नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है रीट मेंस का 2023 का बहुत ही नज़दीक है। तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए फ्रेंड्स रीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो राजस्थान जीके के हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कहीं जो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ताकि फ्रेंड्स आपको रीट मेंस का जो एग्जाम क्लियर करने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्या पता आपको इनमें से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस क्लास से ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये प्रैक्टिस क्लास आपकी एग्जाम तक कराऊंगा, तो आप फ्रेंड्स सोच सकते हो कि आपकी एग्जाम तक आपको कितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको रोज़ ये डेली प्रैक्टिस क्लास देता हूँ, तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, और आपके एग्जाम तक आपको डेली प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वही कराए जाते हैं, तो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कन्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपका ए है मेहनौत नैणसी, ऑप्शन आपका बी है हमीर, ऑप्शन आपका जो सी है पद्मनाथ, ऑप्शन आपका जो डी है कुंभा। तो कन्नड़ देव प्रबंध की रचना पद्मनाथ ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि पन्नादाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? पन्नादाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? ऑप्शन आपका ए है कुंभा, ऑप्शन आपका बी है उदय सिंह, ऑप्शन आपका बी है अमर सिंह, ऑप्शन आपका जो डी है प्रताप सिंह। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि पन्नादाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी उदय सिंह की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? ऑप्शन आपका ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन आपका बी है चंद्र बरदाई, ऑप्शन आपका सी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन आपका जो डी है महाराणा सांगा। तो इसमें आपको बताना है कि एकलिंग महात्मा का लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी महाराणा कुंभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि महाराणा कुंभा का राजरोहण कब हुआ था? महाराणा कुंभा का राजरोहण कब हुआ था? ऑप्शन आपका ये है 1420 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी है 1437 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो सी है 1433 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो डी है 1425 ईस्वी में। तो इसमें आपको बताना है कि महाराणा कुंभा का राजरोहण कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी, यानी 1433 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका ए है भीलवाड़ा में, ऑप्शन आपका बी है भरतपुर में, ऑप्शन आपका जो सी है जोधपुर में, ऑप्शन आपका जो डी है चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान में जो विजय स्तंभ फ्रेंड्स है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी चित्तौड़गढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना। यहाँ पे फ्रेंड्स उन क्लासों की लिंक है, तो आपको प्लेलिस्ट और कुछ क्लास की लिंक भी आपको इस यहाँ पे क्लिक करने पर आपको मिल जाएगी, तो जाकर जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। आपके लिए रीट मेंस 2023 की एग्ज़ाम के लिए ही इंपॉर्टेंट बनाई गई, स्पेसिफिकली उन सभी आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। तो सभी क्लास को फ्रेंड्स ध्यान से कर लेना, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वापिस। और जिसमें आपसे पूछा गया कि राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका ए है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन आपका बी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन आपका सी है जयपुर में, ऑप्शन आपका जो डी है अजमेर में। तो राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन आपका है कानड़ देव ने, ऑप्शन आपका बी है राणा सांगा ने, ऑप्शन आपका जो सी है राणा लाखा ने, ऑप्शन आपका जो डी है राणा कुंभा ने। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राणा कुंभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो राणा कुंभा ने क्या कराया था? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? ऑप्शन आपका ए है बाड़मेर, ऑप्शन आपका बी है पाली, ऑप्शन आपका सी है झालावाड़, ऑप्शन आपका जो डी है जोधपुर। जिसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी झालावाड़ इस क्वेश्चन का पाली, सॉरी फ्रेंड्स, पाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान के पाली में क्या है? रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपका है पृथ्वीराज ने, ऑप्शन आपका बी है अजय राज ने, ऑप्शन आपका सी है अमर सिंह ने, ऑप्शन आपका जो डी है अर्णव राज ने। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी अजय राज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अजय नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गोरी की प्राची का वर्णन किस कवि ने किया?
मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया? ऑप्शन आपका ए है अमीर खुसरो ने, ऑप्शन आपका बी है उतबी ने, ऑप्शन आपका जो सी है चंद्रबरदाई ने, ऑप्शन आपका जो डी है मिनहाज मिराजा ने। तो इसमें आपको बताना है कि मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चंद्रबरदाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था। ऑप्शन आपका ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन आपका बी है राव चंद्र सेन, ऑप्शन आपका जो सी है हेमू विक्रमादित्य, ऑप्शन आपका जो डी है राणा सांगा। तो भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी हेमू विक्रमादित्य। भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू विक्रमादित्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो क्लास तो देख लेते हो, परंतु आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखा करो और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। तो रोज़ आपको प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी फ्रेंड्स, और जल्दी मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास वगैरह वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, और रोज़ आपको प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी फ्रेंड्स इस चैनल पर। और आगे आपको पूछा गया कि 52 में किस प्राचीन ग्रंथ में विराट का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपका ए है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन आपका बी है महाभारत में, ऑप्शन आपका जो सी है पुराण में, ऑप्शन आपका जो डी है रामायण में। तो किस प्राचीन ग्रंथ में विराट का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपका बी महाभारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन आपका ए है बनास, ऑप्शन आपका बी है गगर नदी, ऑप्शन आपका सी है चंबल, ऑप्शन आपका डी है लूनी नदी। तो राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? तो 53 में यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी गगर नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक नहीं करते हो तो क्लास को भी लाइक कर दिया करो, और आप लास्ट में ये भी नहीं बताते हो कि आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरी एंड करने के बाद ये भी बता दिया करो कि आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। और प्रैक्टिस क्लास करना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, किस प्रकार से आपने तैयारी की है। तो प्रैक्टिस क्लास करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये भी बता दिया करो कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसमें से। और आगे बढ़ते हैं 54 में, जिसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। ऑप्शन आपका ए है कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन आपका बी है राजप्रस्थि, और ऑप्शन आपका सी है विजय स्तंभ, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो 54 में पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो 54 में यहाँ पे बी हो जाएगा, राजप्रशस्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपका ए है बप्पा रावल ने, ऑप्शन आपका बी है चित्रांगद ने, ऑप्शन आपका सी है राणा सांगा ने, ऑप्शन आपका डी है राणा कुंभा ने शायद तक ये है यहाँ पे ऑप्शन आपका ये है। और आगे इसमें आंसर आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 55 का हो जाएगा बी, यानी कि चित्रांगद ने। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद ने। आगे बढ़ते हैं 56 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वंश भास्कर कृति किस कवि की है। ऑप्शन आपका ए है रस खान, ऑप्शन आपका बी है नैण सिंह, ऑप्शन आपका सी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन आपका जो डी है सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर कृति किस कवि की है। तो 56 में यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर कृति है वो सूर्यमल मिश्रण की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि किस मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए है राणा सांगा को, ऑप्शन आपका बी है चूड़ा को, ऑप्शन आपका जो सी है राणा कुंभा को, ऑप्शन आपका जो डी है राणा हमीर को। तो मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है। तो 57 में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी चूड़ा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ के राव चूड़ा को क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया। ऑप्शन आपका है बीकानेर, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन आपका तो सी है आमेर, ऑप्शन आपका तो डी है मेवाड़। तो किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया। तो 58 में यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आमेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
और आगे बढ़ते हैं 59 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस तिथि को होड़ा सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन आपका ए है 30 जनवरी 1745 को। ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया दिया गया ऑप्शन बी में 16 जुलाई 1734 को। ऑप्शन आपका सी दिया गया 12 सितंबर 1740 को। ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है 14 अगस्त 1745 को। तो इसमें आपको बताना है कि किस तिथि को होड़ा सम्मेलन हुआ था। तो 59 में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी 16 जुलाई 1734 को होड़ा सम्मेलन हुआ था। और अब आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपका ए है राय सिंह, ऑप्शन आपका बी है भारमल ने, ऑप्शन आपका जो सी है बीकानेर, ऑप्शन आपका जो डी है जोधा ने। और फ्रेंड्स एक बात और करनी थी आपसे, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आप सिर्फ आंसर बताया करो। तो मेरा मतलब ये है कहने का आप सभी को कि मैं आंसर भी आपको सीधा बता दिया करूँगा। परंतु फ्रेंड्स क्लास का प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस टाइप से पूछते हैं, जिस टाइप से आपको प्रैक्टिस करानी होती है, तो उस तरह से मैं आपको रोज़ प्रैक्टिस क्लास के रूप में 4 ऑप्शन भी साथ में देता हूँ, ताकि आपके जो डाउट होता है फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन का, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इस माध्यम से आपके क्वेश्चन में डाउट क्लियर होंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको रोज़ 4 ऑप्शन देता हूँ क्लास में, और इसी तरह से फ्रेंड्स सही रहती है। तो आप इस तरह से क्या करो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और इसमें आपको बताना है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बिक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स थे आज के क्वेश्चन, और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कितने क्वेश्चन इनमें से आपने सही किए हैं। और फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी ये अपना फीडबैक जरूर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक नहीं करते हो क्लास को, तो क्लास को लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करो ये क्लास, कि यहाँ पे आपको रोज़ प्रैक्टिस क्लास कराई जाती है। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में, अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी पर, सब जगह शेयर किया करो कि इस चैनल पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है। तो फ्रेंड्स सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक कर देंगे। ये मैं आपसे आशा करता हूँ आपको मेरी मेहनत जरूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।